ब्रीदिंग में सबसे ज़रूरी है हमें हमारे शरीर को समझना। तो जैसे हठयोग प्रदीपिका में हमारे शरीर को घट कहा गया है। अब हठयोग यह मानता है कि हाथ और पैर ये एक्सट्रीमिटीज है, उनका हमारे शरीर के लिए उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। तो सबसे ज़रूरी हमें घट होता है। तो घट क्या होता है, इसको आज हम विस्तृत में समझने की कोशिश करेंगे। तो घट यानी कि हमारा गर्दन से लेके हमारे कमर तक का जो हिस्सा होता है उसे घट कहा जाता है। अगर हम सही से देखेंगे तो हमारे जो भी नेसेसरी ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन्स है, वो शायद इसी एरिया में लोकेटेड है। जैसे कि हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई, पैंक्रिया हो गए, एड्रेनालिन ग्लैंड हो गई, गॉल ब्लैडर हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी हमारे इसी घट के एरिया में, कोर बॉडी में लोकेटेड है। और साथ ही में जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, तो ये सारे ऑर्गन्स भी इसी एरिया में लोकेटेड है। तो इसके लिए हमें घट को समझना बहुत जरूरी होता है। अब अगर हम घट को देखेंगे तो घट को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर मैं फ्रंट साइड से एक सेक लेता हूं, बॉडी को डिवाइड करता हूं, तो आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे एक डिवीजन होगा। लेफ्ट साइड को कहा जाएगा वाम मार्ग और राइट साइड को कहा जाएगा दक्षिण मार्ग। अगर मैं इस साइड से बॉडी को डाइसेक्ट करूं तो हमारी बॉडी डिवाइड हो जाएगी फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो फ्रंट साइड को हम कहेंगे पूर्व मार्ग और बैक साइड को हम कहेंगे पश्चिम मार्ग। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे सेक्शन हो गए घट के। तो जब भी हम यहां से आगे ब्रीदिंग अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको इन चारों एरियाज में, शरीर के चारों हिस्सों में उस ब्रीदिंग का अनुभव लेना बेहद जरूरी होता है। प्राणायाम करने से पहले हम प्राणायामिक ब्रीदिंग टेक्निक कि उसको कैसे शुरुआत करें वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो समझने से पहले आपको घट को समझना बेहद जरूरी है। अगर इस घट को हम फिर से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो ये घट फिर से 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। पेरिनियम जो आपके कमर का सबसे निचला हिस्सा होता है, उसके बाद उस हिस्से से लेकर आपके नेवल तक जो हिस्सा होता है उसे हम कहेंगे एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन के ऊपर जो आता है उसे हम कहेंगे थोरैक्स, और थोरैक्स के ऊपर चेस्ट से लेकर गले तक का जो हिस्सा आता है उसे हम कहेंगे क्लैविकुलर रीजन। तो जब हम ब्रीदिंग का अनुभव करेंगे तो हमें ये चारों हिस्सों को भी समझना बेहद जरूरी होता है। तो घट क्यों जरूरी है, घट शुद्धि सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आपको ये सेंसेशन नहीं आता है तब तक आपका खुद के बारे में एक्सपीरियंस लेना, खुद को दृष्टा के भाव से देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो घट शुद्धि, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल डॉक्टर भोले जी ने दिया है। डॉक्टर भोले जी कहते हैं कि आपके गार्डन में अंधेरा है और आपको गार्डन में जाके कोई चीज ढूंढनी है, तो आप क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं और गार्डन के हर एक एरिया में वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपको क्या होता है कि आपके गार्डन में कौन कौन से एरियाज में क्या क्या रखा हुआ है उसका ज्ञान होता है। अब आप जब बार बार ये ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं तो आपको बाद में इतना पता चलता है कि आपको टॉर्च की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गई एक चीज। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि चॉइसलेस अवेयरनेस। अब चॉइसलेस अवेयरनेस क्या होता है?
मानो आपके गार्डन के ऊपर ही आपने एक टॉवर लाइट छोड़ दिया है, तो टॉवर लाइट क्या करेगा, उतना सारा गार्डन का एरिया कवर करेगा। तो जब आप खुद के बारे में ये सेंसेशंस लेना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आपको चॉइसलेस अवेयरनेस आ जाता है। आप बिना चाहे भी उस चीज का अनुभव लेना शुरू कर देते हैं, और वही होती है घट की शुद्धि। जब तक आप अपने आसन से, अपने प्राणायाम से आपके शरीर के एक एक कोने को, एक एक हिस्से को शुद्ध नहीं करते हैं, तब तक आपको ये सेंसेशंस, ये अवेयरनेस आना मुश्किल होता है। तो शायद इसी के लिए प्राणायाम को समझना बेहद जरूरी है, और शायद इसी के लिए हमारे घट को समझना बेहद जरूरी है। तो अभी हम घट को समझ रहे हैं। घट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर हम डायगोनली उसको डाइसेक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड जिसे वाम मार्ग कहा जाता है, राइट साइड जिसे दक्षिण मार्ग कहा जाता है, फ्रंट साइड यानी कि एंटीरियर पार्ट जिसे पूर्व मार्ग कहा जाता है, एंड बैक साइड पोस्टीरियर पार्ट जिसे पश्चिम मार्ग कहा जाता है। अब इसी घट को अगर हम हॉरिजॉन्टली डाइसेक्ट करें तो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है पेरिनियम। उसके ऊपर आपकी जहां पे नाभि होती है, जहां पे आपके एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, वो हो गया एब्डोमिनल रीजन। उसके बाद थोरैक्स रीजन, और सबसे ऊपर यानी कि आपके गर्दन के दोनों साइड में क्लैविक्युलर। तो हम आज प्रिपरेशन के बारे में समझेंगे कि हमें ब्रीदिंग को कैसे प्रिपेयर करना है।